हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जो सिर्फ एक रॉयल फिगर ही नहीं थी, बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों की राजकुमारी थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं पीपल्स प्रिंसेस, प्रिंसेस डायना की। सब कुछ एक फेरी टेल की तरह शुरू हुआ था जब डायना स्पेंसर और प्रिंस चार्ल्स मिले। डायना एक नर्सरी स्कूल टीचर थी और उनकी शर्मीली अदा और सिंप्लिसिटी ने चार्ल्स का दिल जीत लिया था। 4 साल बाद अपने एंगेजमेंट इंटरव्यू में प्रिंस चार्ल्स ने डायना के बारे में अपना पहला इम्प्रेशन याद करते हुए कहा, मुझे याद है मैं सोच रहा था कि कितनी हंसी मजाक वाली अट्रैक्टिव 16 साल की लड़की थी वो। मतलब बहुत मज़ेदार, बबली और ज़िंदगी से भरपूर थी एक तरीके से। Very jolly and amusing and attractive 16-year-old she was. And having great fun and bouncy and full of life and everything. जबकि डायना ने कहा कि जब वो प्रिंस चार्ल्स से पहली बार मिली थी तो उन्हें वो प्रिटी अमेजिंग लगी थे। I don't know what you thought of me. Pretty amazing. 6 फरवरी 1981 को चार्ल्स ने डायना को प्रपोज किया। कुछ हफ्तों बाद एक इंटरव्यू के दौरान चार्ल्स और डायना से पूछा गया कि क्या वो दोनों प्यार में हैं। डायना ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, जबकि चार्ल्स ने कहा, जो भी प्यार में होने का मतलब होता है। And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. जुलाई 29, 1981 को सेंट पॉल्स कैथेड्रल में उनकी शादी का जश्न धूमधाम से मनाया गया, जिसे 750 मिलियन लोग दुनिया भर में टीवी पर ये शादी देखने के लिए ट्यून्ड इन हुए, जबकि 6 लाख लोग लंदन की सड़कों पर खड़े थे रॉयल कपल की एक झलक पाने के लिए। प्रिंसेस डायना ने अपने स्पेशल दिन पर इमैनुअल का एक शानदार बॉल गाउन पहना था। उनकी शादी को वेडिंग ऑफ द सेंचुरी कहा गया। लेकिन फेरी टेल की तरह शुरू हुई ये कहानी जल्द ही उलझ गई जब चार्ल्स का पुराना प्यार कमीला पार्कर दोबारा सीन में आई। चार्ल्स का कमीला के साथ अफेयर उनकी शादी के दौरान चलता रहा। डायना ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, हमारी शादी में 3 लोग थे तो थोड़ा क्राउडेड हो गया था। Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. प्रिंस चार्ल्स के साथ प्रॉब्लम्स और मीडिया का प्रेशर डायना के हेल्थ पर असर डालने लगा। उन्होंने बुलिमिया, अ सीवियर ईटिंग डिसऑर्डर का सामना किया। कई बार डायना ने चार्ल्स के अनसपोर्टिव कमेंट्स के बारे में बताए जो उनकी बॉडी इमेज को लेकर थे। ये सब प्रेशर्स ने उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को काफ़ी डैमेज किया। 1992 तक चार्ल्स और डायना का अलग होना पब्लिक हो गया। 1996 में ऑफिशियल डिवोर्स फाइनलाइज हुआ। डायना ने अपने इंटरव्यू में खुलकर बात की थी कि कैसे उन्होंने अपने स्ट्रगल और आइसोलेशन का सामना किया। डिवोर्स के 2 साल बाद प्रिंस चार्ल्स ने पहली बार अपनी अनफेथफुलनेस का खुलासा किया। You try to be faithful and honourable to your wife when you took on the vow of marriage. Yes, absolutely. And you were. Yes. Until it became irretrievably broken down. Us both having tried. डायना को पीपल्स प्रिंसेस का टाइटल उनकी हमदर्दी और समाज सेवा के लिए मिला। डायना की डिटर्मिनेशन, संवेदना और विनम्रता ने उन्हें द पीपल्स प्रिंसेस का टाइटल दिया। लेकिन ये टर्म फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम टोनी ब्लेयर ने कॉइन की थी, जिसे उन्होंने डायना की मौत के बाद 31 अगस्त 1997 को उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस्तेमाल किया। डायना के यादगार लम्हों में से एक 1987 में हुआ जब उन्होंने एक एड्स पेशेंट के साथ हाथ मिलाया। इस बीमारी को गलत तरीके से देखा जाता था और ये भी माना जा रहा था कि ये सिर्फ छूने से फैलती है। तो जब प्रिंसेस डायना एड्स के मरीजों से मिलने गई, उनके बिस्तर पर बैठी और उनके हाथों को थामा, तो उनके इन एक्शंस ने लोगों के नज़रिए को बदल दिया कि ये बीमारी कैसे फैलती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एड्स से डरने की ज़रूरत नहीं और जो लोग इस वायरस से पीड़ित हैं उन्हें समझ और देखभाल की ज़रूरत है। HIV does not make people dangerous to know, so you can shake their hands and give them a hug. Heaven knows.
जब डायना ने अपनी बुलिमिया और सेल्फ वर्थ के स्ट्रगल्स के बारे में बात की तो उन्होंने लोगों, खासकर औरतों को अपनी कमजोरियां शेयर करने और प्रोफेशनल मदद लेने के लिए प्रेरित किया। इसे डायना इफेक्ट कहा गया। उनके इंटरव्यूज़ ने मेंटल हेल्थ को ह्यूमनाइज किया, जिसे लोग पहले छुपाते थे, और इससे मेंटल हेल्थ पर खुली चर्चाएं शुरू हुई। डायना ने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज किया, खासकर ईटिंग डिसऑर्डर्स, सेल्फ हार्म, सुसाइड और वो जज्बात जो कई औरतें समाज के प्रेशर के कारण महसूस करती है। Eating disorders, whether it be anorexia or bulimia, show how an individual can turn the nourishment of the body into a painful attack on themselves. प्रिंसेस डायना की ट्रैजिक मौत 31 अगस्त 1997 को पेरिस के एक कार क्रैश के दौरान हुई, लेकिन आज भी इसको लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने प्लान किया था। डायना ने खुद अपनी मौत के पहले अपने डर का इजहार किया था कि शायद उनके खिलाफ कोई एक्सीडेंट प्लान किया जा रहा है। उन्होंने अपने बटलर को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। हालांकि कई जांच पड़ताल जैसे ऑपरेशन पैजेट ने ये कंक्लूड किया है कि ये बस एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था। रॉयल फैमिली का इसमें कोई हाथ नहीं। जब प्रिंसेस डायना की मौत की खबर आई, दुनिया भर के लोग सदमे में थे। सड़कों पर हजारों लोग उन्हें अलविदा कहने के लिए जमा हो गए और उनके पैलेस के बाहर फूल और पर्सनल नोट्स का ढेर लग गया। डायना को पीपल्स प्रिंसेस के रूप में याद किया गया और उनके फ्यूनरल में लोग रोना बंद ही नहीं कर पा रहे थे। डायना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लोगों के दिलों की रानी बनना है और शायद उन्हें जानकर खुशी होती होगी कि उन्हें लोगों की दिलों की रानी के रूप में याद किया जाता है। You'll ever be queen? No, I don't. No. Why do you think that? I'd like to be a queen of people's hearts, in people's hearts, but I don't. डायना की दया और इंसानियत उन्हें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखेगी। उनके फ्यूनरल के वक्त लोगों का दर्द और प्यार साफ दिख रहा था, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए कितना किया। डायना के फैंस के लिए उनकी लेगेसी अब तक जिंदा है। उन्होंने एक नए तरीके से रॉयल्स को दिखाया, एक मॉडर्न, रिलेटेबल और कंपैशनेट फिगर के रूप में। तो दोस्तों, ये थी प्रिंसेस डायना की ट्रैजिक कहानी, जो शुरू हुई थी एक फेरी टेल जैसी, लेकिन ख़त्म हुई एक दुनिया भर के दिलों में बसने वाली प्रिंसेस के रूप में। उनकी लाइफ ने रॉयल फैमिली के परसेप्शन को हमेशा के लिए बदल दिया और वो हमेशा लोगों के दिलों की राजकुमारी बनी रहेंगी।